ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब रउआ सभे प्रमोद कुमार सिंह से समाचार सुनी। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव कहले हमें कि देश पिछला 8 बरिस में तकनीकी के क्षेत्र में खास विकास कैले हौ। वहाँ के कहली कि भारत अब प्रौद्योगिकी उत्पादक बन गयल हौ। नई दिल्ली में स्टार्टअप राष्ट्रीय सम्मेलन के मौका पर श्री वैष्णव कहलें कि रक्षा के क्षेत्र में 7 से 8 ही स्टार्टअप देश में हमें ई सस्ता प्रौद्योगिकी उपलब्ध करा रहा हमें। वहाँ के बतौनी कि देश मोबाइल फोन निर्माता लोगिन में विश्व में दूसरका जगह पर हो। श्री वैष्णव कहलें कि देश मोटर उद्योग, रक्षा, बिजुली, इलेक्ट्रॉनिकी, उर्वरक और औषधि निर्माण जैसे सज्जो क्षेत्रन में उदीयमान राष्ट्र के रूप में उभरी रहा हो। केंद्रीय मंत्री बतौलें कि इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के क्षेत्र में 25 से 30 लाख नौजवानन के सोझे रोजगार उपलब्ध करा रहा हो। 8 साल पहले एह क्षेत्र में रोजगार का मौका बहुते कम रहल। प्रदेश में आवे वाला 5 दिसंबर के मैनपुरी लोकसभा और खतौली आ रामपुर विधानसभा सीटी पर होखे वाले उपचुनाव बदे प्रचार जोरिया गयल हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुजफ्फरनगर के नवीन मंडी में खतौली सीटी पर भाजपा का उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा के संबोधित कैले। वहाँ के कहने की सपा और रालोद गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार का समर्थन कर रहे हैं, बाकी भाजपा का डबल इंजन का सरकार ऐसा नहीं होवे देई। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मैनपुरी में भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित किसान सम्मेलन के संबोधित कैले। वहाँ के अखिलेश यादव पर आरोप लगौली कि ऊ और उनकर परिवार समाजवादी नहीं हवे, पिछड़न के विरोधी हवे। ओहर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव शिवपाल यादव के साथे मैनपुरी उपचुनाव के लेके जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र के ताखा ब्लाक में एगो चुनावी जनसभा के संबोधित कैले। वहाँ के महंगाई के लेके ए समय के भाजपा सरकार के घेरली। बनारस में चली रहल काशी तमिल संगमम में आजू दीनदयाल हस्तकला संकुल में तमिलनाडु से आयल व्यापारियन और स्थानीय व्यापारियन के बीच संवाद कार्यक्रम आयोजित भइल। एह कार्यक्रम में तमिलनाडु से आयल व्यापारी एहवा के व्यापारियन के कामकाज के तरीका और उनकरे व्यापार कैले के तकनीक के बारे में जानकारी लें। व्यापारी पृथ्वीराज कहले कि ये बहुते अनोखा कार्यक्रम हो। कार्यक्रम में एहवा के संस्कृति और यहाँ के लोगिन के तमिलनाडु के संस्कृति के बारे में जनलहू के मौका मिली रहा हो। अर्थशास्त्री एस गुरुमूर्ति कार्यक्रम के आयोजन के लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जतौले। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स कहले हवे कि ओकरे सर्वर पर ई हॉस्पिटल डेटा फिर से स्थापित कर दिहल गयल हो। सेवा फिर से चालू कैले से पहले नेटवर्क के और यो बेसी सुरक्षित बनावल जा रहा हो। एम्स बतौलस कि डेटा के परिणाम आ सर्वर आ कंप्यूटर के ढेरी संख्या के नाते प्रक्रिया में कुछ समय लगी रहा हो। एम्स की ओर से दिहल गई जानकारी में 23 नवंबर के साइबर हमला के बारे में बतावल गईल बा कि सुरक्षा का उपाय कैल जा रहा हो। ए बिच्चे ओपीडी के सतही अस्पताल के सज्जो सेवा मैनुअल मोड पर चलत रही। बनारस छावनी के रणबांकुरा स्टेडियम में चली रहल सेना भर्ती के 15वें दिन आजू गाजीपुर के सेवराई, संत रविदास नगर भदोही के ज्ञानपुर औराई और चंदौली के मुगलसराय तहसीलिन के अभ्यर्थी दौड़ी में बढ़िया प्रदर्शन कैले हैं। 671 अभ्यर्थियों के सफलता मिलल हो। बेने चंदौली के चकिया, सकलडीहा, नौगढ़ और मिर्जापुर के लालगंज तहसीलिन के 7,328 अभ्यर्थी इसमें हिस्सा ली हैं। समाजवादी नेता और पूर्व एमएलसी रामसुंदर दास का हृदय गति रुक गईले से काली देरी रात सरगबास हो गई। वहाँ के 80 बरिस के रहली और लम्हर समय से बीमार चलत रहली। रामसुंदर दास 2 बेर विधान परिषद सदस्य बनने के अलावा विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतकों रह चुकल रहले। फिरोजाबाद जिला के जसराना थाना इलाका के ग्राम पाढ़म में काली देर राति एगो 3 मंजिला मकाने में भीषण आग लगले से एक के परिवार के 6 लोग इनके जरी के मौत हो गई, जबकि औरियो 2 जने घायल हो गई हैं। मरे वालन में एगो मेहरारू के लेके 3 गो वयस्क 3 लड़का शामिल हवें। जिलाधिकारी घटना के पुष्टि करत बतौले कि आग शॉर्ट सर्किट के नाते लगल रहे। वह घटना का जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गहरा दुख जतौले और मरे वालन के परिजनन के 2-2 लाख रुपया मुआवजा दिहले गईले के घोषणा कैले।
बहराइच जिला के जरवल रोड थाना इलाका के तप्पे सिपाह गांव के लगे एगो रोडवेज के बस से ट्रक के आमने सामने के टक्कर में ट्रक ड्राइवर के सतही 6 जने के मौत हो गई, 13 अवरियो लोग घायल हो गई हैं। ड्राइवर के अलावा मरे वाला सज्जो 5 लोग ही बसे में सवार रहने। दुर्घटना में घायल लोग का मुस्तफाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज भर्ती करावल गई हो। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।